नमस्कार ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स और मैं हूं अविनाश। ट्रेडर्स, मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रेडिंग अकाउंट के और भी ज़्यादा ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। बट आउटस्टैंड करने वाले जो दो प्लेटफॉर्म है वो है टिकमिल और वांटेज। मैंने ऑलरेडी वांटेज का एक अकाउंट रिव्यू कर दिया है, अब बचा है टिकमिल। तो देखते हैं कि टिकमिल में क्लासिक अकाउंट और रॉ अकाउंट में एग्जीक्यूशन, कमीशन, स्प्रेड और स्लिपेज कैसा है। तो एक एक करके दोनों अकाउंट को देखेंगे। और पहले समझ लेते हैं कि क्लासिक अकाउंट और रॉ अकाउंट में मेजर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली इनके साइड पे मेंशन्ड है, जो कि वांटेज पे मेंशन्ड नहीं था। बट यहाँ पे क्लैरिटी के लिए दोनों साइड बाय साइड मेंशन किया हुआ है कि आप मिनिमम $100 के डिपॉजिट से दोनों अकाउंट में ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। जो बेस करेंसीज हैं वो यूएसडीटी, यूरो, मतलब कि आप बेस करेंसी जैसे कि यूएसडीटी, यूरो, जीबीपी या जार में ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपका डिपॉजिट करेंसी यूएसडीटी हो सकता है या फिर यूरो हो सकता है। वैसे अगर स्प्रेड की बात करें तो क्लासिक अकाउंट में स्प्रेड है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.6 पिप्स। मतलब कि अगर जब मैं आगे आपको MT5 वाला अकाउंट दिखाऊंगा उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि क्लासिक अकाउंट में काफी ज्यादा स्प्रेड है कंपेरेटिवली रॉ अकाउंट के। रॉ अकाउंट में कोई भी स्प्रेड नहीं है, मतलब मिनिमल स्प्रेड है, और स्लिपेज भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हालांकि क्लासिक अकाउंट में आपको एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, जो आप एग्जीक्यूशन वाले वीडियो में देखोगे। अगर लिवरेज की बात करें तो आपका मैक्सिमम लिवरेज 1000x तक जाता है। रॉ अकाउंट के लिए भी सेम ही है, 1000x। हालांकि मैंने चूज करा था 100x। यहाँ पे मिनिमम लॉट अगर आपको ओपन करना हो तो आप क्लासिक अकाउंट या फिर रॉ अकाउंट में दोनों में ही 0.01 लॉट ओपन कर सकते हो। अगर कमीशन की बात करें तो क्लासिक अकाउंट में कोई भी कमीशन नहीं लगता, पर रॉ अकाउंट में लगता है। बट जब आप एग्जीक्यूशन देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका लॉस और प्रॉफिट किस अकाउंट को लेने में है। तो आप एग्जीक्यूशन तक वीडियो जरूर देखना। स्ट्रेटजीज सारी अलाउड हैं, इवन आप हेज भी कर सकते हो। हेजिंग भी इसमें अलाउड है। अगर आप स्वैप फ्री अकाउंट ढूंढ रहे हो, इस्लामिक अकाउंट, तो स्वैप फ्री अकाउंट होगा। मतलब कि जब आप ट्रेड होल्ड करोगे वीकेंड तक के लिए तो भी आपका कोई भी स्वैप चार्जेस नहीं लगेगा किसी भी अकाउंट में। यानी क्लासिक या रॉ अकाउंट दोनों में किसी भी अकाउंट में आपका स्वैप चार्जेस नहीं लगेगा। यह है बेसिक डिफरेंस क्लासिक और रॉ अकाउंट में। आपको एक और बात बता दूं कि आप ट्रेडिंग व्यू में टिकमिल को इंटीग्रेट कर सकते हो, और वहां भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट आपको रॉ अकाउंट लेना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं अपने एग्जीक्यूशन वाले वीडियो की तरफ। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो ये है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टिकमिल के क्लासिक अकाउंट का। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूरो, जीबीपी, गोल्ड और सिल्वर लिया है मैंने। इंडिसेस भी रखे हैं जिसमें जर्मन 40 और US 30 है। अभी जो स्टॉक्स है वो क्लोज है क्योंकि अभी का जो टाइम है उसमें यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ। तो एक एक करके ट्रेड एग्जीक्यूशन करके देखेंगे कि किस में कितना स्प्रेड है और कैसा एग्जीक्यूशन होता है और कितना कमीशन लगता है। हालांकि क्लासिक अकाउंट में कोई भी कमीशन नहीं लगेगा, ऐसा लिखा हुआ था टिकमिल के क्लासिक अकाउंट के डिटेल्स में। तो अब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखते हैं यूरो में और देखते हैं कि कितना कमीशन लगता है और कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे क्लियर कट जो स्प्रेड है वो बिल्कुल टाइट दिख रहा है, बट जब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करा तो हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट 7 पिप्स नीचे एग्जीक्यूट हुआ। लेट्स 95 एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 9587, यस, ऑलमोस्ट 7 to 8 पिप्स जो ट्रेड एग्जीक्यूट है वो नीचे हो रहा है। तो अगर फॉरेक्स में आप ट्रेड ले रहे हो और एक क्लासिक का अकाउंट है तो आपको 7 to 8 पिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लिपेज एक तरीके से होगा। क्योंकि स्प्रेड जो है वो काफी ज्यादा टाइट शो कर रहा है, बट जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो 7 से 8 पिप नीचे एग्जीक्यूट होता है। तो अब ट्रेड क्लोज करके देखते हैं कि क्या इसमें कोई कमीशन लगा या नहीं। तो ये है हमारा यूरो का जो ट्रेड था अभी। तो जो हम $10 मतलब 10 सेंट का जो लॉस करा है वही यहाँ पे शो हो रहा है। अब जीबीपी में एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार कि क्या ये सिर्फ यूरो में प्रॉब्लम है। जीबीपी में भी सेम प्रॉब्लम है कि जो
तो स्प्रेड दिख रहा है बहुत क्लोज 36 के आसपास, वो ट्रेड ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है 32 के आसपास में। एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्लैरिटी के लिए। तो हाँ, अभी 37 जो था अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है 22 पे। इस ट्रेड को भी क्लोज करते हैं और देखते हैं कि जीबीपी में कोई कमीशन लगा या नहीं। तो जीबीपी में भी कोई कमीशन नहीं लगा है। तो जो फॉरेक्स पेयर्स है उसमें कोई कमीशन तो नहीं लग रहा, हालांकि स्लिपेज काफी ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 7 पिप्स। तो अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आप जैसे ही ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेते के साथ आप एक लॉट के साथ अगर ट्रेड कर रहे हो तो वो $10 के लॉस में चला जाएगा, विच आई डोंट थिंक इज अ वेरी वाइज डिसीजन कि कोई स्कैल्पर आके टिकमिल में क्लासिक अकाउंट में ट्रेड ले। अब गोल्ड में एक ट्रेड लेके देखते हैं। तो गोल्ड में भी हमने ट्रेड लिया है और गोल्ड में ट्रेड ऑलमोस्ट ऑन प्राइस एग्जीक्यूट हुआ है। एक और ट्रेड लेके देखते हैं। तो हाँ, गोल्ड में ट्रेड करने में कोई इश्यू नहीं है क्योंकि जो प्राइस है और जो स्प्रेड है उसमें कोई स्लिपेज नहीं आ रही, प्राइस पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब इसको क्लोज़ करके देखते हैं कि क्या इस पे कोई कमीशन लग रहा है या नहीं। तो इवन इन गोल्ड किसी भी तरह का कमीशन, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ गोल्ड का, किसी भी तरह का कमीशन नहीं लगा है। अब सिल्वर में देखते हैं, हालाँकि मेरा जो लिवरेज है वो सिल्वर जैसा, मतलब सिल्वर का अलाउंस में नहीं है। लेट्स सी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है या नहीं, क्योंकि ये 100x है। हाँ, तो ये $200 का अकाउंट है और 100x के साथ सिल्वर में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई स्प्रेड है। तो जर्मन 40 में देखते हैं क्योंकि ये इंडिसेस है और अगर आप इंडिसेस ट्रेड करते हो तो देखते हैं कि इंडिसेस में कैसा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। लेट्स सेल 0.1 लॉट। तो इसमें ऑलमोस्ट ऑन प्राइस एग्जीक्यूट हुआ है। एक और सेल करके देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑन प्राइस है, एक बाय करके देखते हैं। हाँ, तो प्राइस के आसपास ही ट्रेड मतलब जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आप स्कैल्प करने का कोशिश करते हो इंडिसेस में, यूएस 30 में क्या हाल है देखते हैं एक बार। यूएस 30 में भी कोई स्लिपेज का केस नहीं है। यूरो में और जीबीपी में, मतलब कि जो मेजर पेयर्स हैं करेंसी के, उसमें अच्छा खासा स्लिपेज है, जिसके कारण से मुझे ये कन्वीनियंट नहीं लगता है एक स्कैल्पर के लिए। बट अगर आप गोल्ड में या सिल्वर में तो मैं ट्रेड नहीं ले पाया, बट अगर आप गोल्ड या इंडिसेस में ट्रेड लेते हो तो टिकमिल का क्लासिक अकाउंट आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो अब देखते हैं कि रॉ अकाउंट में एग्जीक्यूशन, स्प्रेड और स्लिपेज कैसा है। तो अब देख लेते हैं कि टिकमिल के रॉ अकाउंट में एग्जीक्यूशन, स्लिपेज और कमीशन कितना लग रहा है और इसका स्प्रेड कैसा है। तो ये सेम पेयर्स हैं जो कि हमने क्लासिक में लिए थे। तो एग्जीक्यूशन से शुरू करते हैं यूरो यूएसडी के। तो ये 1 मिनट चार्ट है और यहाँ यहाँ पे स्प्रेड काफ़ी अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में। बट लेट्स सी कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड तो कैसा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो, मैंने काफ़ी कुछ इसमें इनेबल नहीं करा, वो शायद ऑन प्राइस हुआ था, इसलिए मैं एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो इसमें जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि रॉ में है, और रॉ में आपका कमीशन लगता है। क्लासिक में कमीशन नहीं लगता बल्कि रॉ में कमीशन लगता है। तो ऐसे में जो आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन है फॉरेक्स में वो काफ़ी बेटर है कंपैरेटिवली क्लासिक के। तो इसको अब ट्रेड क्लोज करके देखते हैं कि का कमीशन कैसा था। तो इसमें हमने कमीशन दिया $6 पर लॉट, क्योंकि मैंने 0.01 लॉट लिया था। तो यहाँ पे कमीशन $0.06 है, मतलब 6 सेंट है। तो जीबीपी में अब ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसा स्प्रेड इसमें या फिर एग्जीक्यूशन होता है। मैंने 1 आवर पे एग्जीक्यूट कर दिया, हालांकि वो भी ऑन प्राइस ही है। लेट्स एग्जीक्यूट वन मोर ट्रेड। तो इसमें इवन जीबीपी में जो कि फॉरेक्स पेयर ही है, जो एग्जीक्यूशन है काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ है। तो कंपैरेटिवली ये क्लासिक अकाउंट के काफ़ी ज़्यादा बेटर है रॉ अकाउंट। तो अब इस ट्रेड को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसका ट्रेड क्लोज बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे हुआ है, कोई स्लिपेज नहीं है इसमें और कमीशन सेम ही लगा $6 पर लॉट। तो अब गोल्ड में ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखते हैं 1 मिनट में। तो ये 1 मिनट का चार्ट है गोल्ड का।
लेट्स बाय। तो गोल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा टाइट जो है स्प्रेड है और जो एग्जीक्यूशन है काफ़ी ज़्यादा क्लोजली हुआ है। तो एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखते हैं सेल का। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ही ज़्यादा ऑन प्राइस एग्जीक्यूशन है, स्लिपेज काफ़ी कम है। इवन मुझे जो क्लासिक अकाउंट था उसके कंपैरिजन में भी ये काफ़ी बेटर ही लगा एग्जीक्यूशन के मामले में। इसको बंद करते हैं ट्रेड को। तो ट्रेड क्लोज भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे हुआ है। कमीशन की अगर देखें तो इसमें भी $6 पर लॉट कमीशन लगेगा आपका गोल्ड में ट्रेड करने को। पर क्या हम इसमें सिल्वर में ट्रेड कर पाएंगे? कंपैरेटिवली जो क्लासिक अकाउंट था उससे कंपैरिजन अगर करें तो रॉ रॉ अकाउंट में जो आपका स्प्रेड है वो काफ़ी कम है सिल्वर में। तो एक बाय करते हैं। तो इसके लिए भी इनफ मनी नहीं है, हालांकि ये $200 का अकाउंट है विथ 100x लेवरेज। तो जर्मन 40 में ट्रेड करके देखते हैं कि जर्मन 40 कैसा रहता है। तो ये जर्मन 40 का चार्ट है और प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है। लेट्स सेल इट। तो जर्मन 40 में भी ये 5 मिनट का चार्ट था। ट्रेड ऑलमोस्ट ऑन प्राइस एग्जीक्यूट हुआ है। एक और ट्रेड लेते हैं। तो जो स्प्रेड है उसके कंपैरिजन में स्लिपेज बिल्कुल ना के बराबर है। जो आपको स्प्रेड दिखेगा उस पे ही आपका एग्जीक्यूशन होगा और जो कि काफ़ी बेटर है एक स्कैल्पर के लिए, जहाँ पे आप एक ट्रेड लेते के साथ लगभग $7 to $8 लॉस में थे। वहाँ पे आपका जो ऑलमोस्ट $10 के लॉस में थे एक्चुअली, यहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो $1 के अराउंड होगा। तो इस ट्रेड को क्लोज़ करते हैं और देखते हैं कि कमीशन कितना लगता है। तो इसमें भी कमीशन आपका $6 पर लॉट लगेगा। ओह नो! तो इसमें जो आपका कमीशन है कोई भी कमीशन नहीं है। अगर आप इंडिसेस में ट्रेड करते हैं, तो आपका कोई भी कमीशन नहीं लगता, ज़ीरो है। यूएस 30 में ट्रेड करके देखते हैं। ओह! सॉरी, मैंने 1 आवर पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर दिया। एक और ट्रेड ले लेते हैं। तो इवन यूएस 30 में भी ट्रेड एकदम ऑन प्राइस है, जहाँ पे आपका स्प्रेड का लाइन शो कर रहा है। तो इसमें भी काफ़ी बेटर है कंपैरेटिवली। मुझे एग्ज़ीक्यूशन ज़्यादा बेटर लगा क्लासिक के रॉ में। तो अगर आप एक स्कैल्पर हैं और आप टिकमिल में अकाउंट लेने का सोच रहे हैं, तो आपको रॉ अकाउंट के साथ जाना चाहिए जिसमें कमीशन लगता है। अगर आप क्लासिक के साथ जाते हैं तो केसेस बहुत हाई हैं कि आपका जो अकाउंट है बहुत क्विकली डिप्लीट करेगा। तो अब क्या करते हैं कि इस ट्रेड को क्लोज़ करते हैं और एक बार इसका भी कमीशन चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी कोई कमीशन नहीं है। मतलब अगर आप इंडिसेस में ट्रेड करोगे रॉ अकाउंट में, तो आपको कोई भी कमीशन देने की नीड नहीं होगी। वहीं अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो या तो फिर कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हो जैसे गोल्ड या सिल्वर, तो आपको वहाँ पे कमीशन पे करना पड़ेगा $6 पर लॉट। तो ये बात हो गई एग्जीक्यूशन, कमीशन, स्लिपेज और इसके स्प्रेड के बारे में। तो ट्रेडर्स, ये था एक डिटेल्ड वीडियो टिकमिल के क्लासिक और रॉ अकाउंट के डिफरेंसेस के बारे में, जिसमें हमने कवर किया कमीशन, स्प्रेड, स्लिपेज और एग्जीक्यूशन। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप एक डे ट्रेडर हो या एक पोजिशनल ट्रेडर, और आपके लिए क्या वांटेज सूट करता है या टिकमिल। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।